कल एक बंदे से मुलाकात हुई, जंग के थे, माशाल्लाह भरपूर दाढ़ी बाशरा। वो कह रहे थे मैं जवानी में बहुत आज़ाद था और आज़ाद मनश था और अय्याश किस्म का लड़का था। हजरत जी रहमहुल्लाह लाहौर जा रहे थे यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, तो हाई एस में जंग से लाहौर का सफर करना था। तो हाई एस की पिछली ड्राइवर की पिछली सीट पर हजरत जी बैठे हुए थे और तीसरी या चौथी सीट पर मैं बैठा हुआ था। तो कहते हैं कि हजरत जी को मैं इतना जानता था कि हमारे जंग का नौजवान है, बाकी मुझे कोई ज्यादा तारुफ नहीं था। कहते हैं कि ड्राइवर ने गाड़ी में गाने या म्यूजिक चलाने शुरू कर दी, फिर हजरत जी ने अपने कानों में उंगलियां डाल दी। जंग से लेकर लाहौर तक 5 घंटे का सफर, और हजरत जी ने ऐसे कानों में उंगलियां ठोंसी हुई थी कि गाने या म्यूजिक की आवाज मेरे कान में न पहुंचे। 5 घंटे मुसलसल हजरत जी ने अपने कानों में उंगलियां डाली रखी। और जब मैंने इनकी इस अमल को देखा तो मेरे दिल में दाइया पैदा हो गया कि मैं भी तो आखिर इसकी तरह मुसलमान हूं, मुसलमान माँ बाप का बेटा हूं, मैं किस रुख पे चल रहा हूं। उनकी इस अमल को देख के मैंने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला कर दिया। फरमा रहे थे कि यूईटी में हम पढ़ रहे थे, तो जहां हमने हॉस्टल में जगह ली हुई थी, वहां से हम जब जाते थे यूनिवर्सिटी में क्लास, जहां क्लास लेते थे, तो 4-5 मिनट का पैदल का रास्ता था। तो जब मैं पहले दिन जा रहा था अपने कमरे से क्लासरूम तक, तो मैंने रास्ता देखना था कि किस रास्ते से जाना है और कैसे जाना है। तो मैंने दाएं में रास्ता देखना था, तो रास्ते में एक जगह पे रास्ते के करीब एक खातून तनूर पर रोटी पका रही थी, जैसे लोग रोटी लेके आते हैं पकवाते हैं। तो वहां लोगों का बड़ा रश था, कुछ और खवातीन भी थी, कुछ मर्द भी थे। वो रोटी आटा लेके आए थे रोटी पकवाने के लिए। तो मैंने वो मंजर पहले दिन देखा। फिर कहते फिर 4 साल में वहां से रोजाना जाता था और आता था। उस तनूर की तरफ मैंने एक बार भी नजर उठा के नहीं देखा कि वहां पे कौन है, क्योंकि मुझे अंदाजा था कि तंदूर पे रोटियां पकवाने के लिए खवातीन भी आती हैं, मर्द भी आते हैं। तो कहते हैं कि एक बार भी 4 साल मैं मुसलसल उसी रास्ते से आना जाना करता था, एक बार भी मैंने निगाह उठा के नहीं देखा कि तंदूर पे कोई मर्द बैठे हुए हैं, औरतें हैं, कोई है या नहीं है। मेरा जंग में पहला साल था, तो हजरत जी से मिलने के लिए कुछ हजरात आए हुए थे। उनमें से एक मुफ्ती साहब भी थे। तो मुफ्ती साहब ने कहा कि मैंने हजरत जी से अलग बात करनी है। तो हजरत जी ने आम मुलाकात तो लोगों से कर ली, फिर कमरे में चले गए। मैं पीछे पीछे पहुंच गया। मैंने कहा हजरत जी, मेरे साथ एक और मौलाना साहब भी थे, तो हम दोनों थे, मदरसे के दोनों मुदर्रिसीन थे। तो मैंने कहा हजरत जी, वो जो वहां मेहमान थे ना, उनमें से वो एक मुफ्ती साहब हैं, वो आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। वो मुफ्ती साहब, वो जो छोटे कद वाले हैं। मैंने जब ये कहा कि छोटे कद वाले हैं, ऐसे हजरत ने छूम कर देखा मेरी तरफ, और मुझे तो पता नहीं था, मैं तो चूंकि नया नया आया हुआ था, मुझे क्या पता था कि अब ये छोटे कद वाला लफ्ज हजरत जी को बुरा लगा। और मुझे वो साथ वाले मौलाना ने कह दिया कि खुदा के बंदे, हजरत जी को नागवार गुजरा है कि आपने ये लफ्ज क्यों बोला, हालांकि मैंने तो सिर्फ पहचान और तारुफ के लिए बोला था। और हजरत जी का मकसद ये था कि आपको पहचान और तारुफ के लिए और कुछ नजर नहीं आया इस बंदे में, सिर्फ वो छोटे कद पे आपकी नजर पड़ गई। यानी मुस्बत और मनफी सोच का फर्क देखें कि आपको इस पूरे बंदे में अगर कोई चीज नजर आई है तो उसका छोटा कद नजर आया है, वो कि निगाहें मनफी सोच रही हैं। वरना जो मुस्बत सोचने वाले होते हैं वो कोई खूबी और कोई कमाल तलाश करते और उसी का तज़किरा करते। यानी तक़वा और परहेजगारी ऐसी, तो तक़वा की बदौलत कबूलियत मिलती है।